हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम समझने आए हैं एक्यूट लिवर फेलियर को। एक्यूट है एज द नेम सजेस्ट, जब भी लिवर आपका फंक्शन करना बंद कर दे सडनली कुछ ही दिनों में और कुछ ही हफ्तों में, तो उसको हम एक्यूट लिवर फेलियर बोल देते हैं। अब हुआ कैसे, इसका कोई एग्जैक्ट नोन कॉज नहीं होता, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्यूट लिवर फेलियर कॉज कर सकती हैं। जैसे हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा हो, उसके बारे में आपको पता ना हो, हेपेटाइटिस बी या सी, वो एक्यूट लिवर फेलियर में आपको पहुंचा देता है सडनली। नंबर 2, ये हो सकता है कि कोई टॉक्सिन का एक्सपोजर हो रहा है लिवर पे जो आपको पता नहीं चल पा रहा और सडनली आपके लिवर में सूजन आ गई, बॉडी में सूजन आ गई, पेशाब रुक गया, उल्टी में खून आ गया और आपका लिवर फेलियर की तरफ चला गया। तो वो टॉक्सिन्स किसी मेडिसिन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोई मेटल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जो लिवर पे हैवी है या लिवर नहीं उसको पचा पा रहा, तोड़ पा रहा, वो भी एक्यूट लिवर फेलियर कर सकता है। नेक्स्ट, हो सकता है कि कोई ऑटोइम्यून रिलेटेड हेपेटाइटिस शुरू हो गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, ना कभी जांच कराई, ना आपको इसका आइडिया था। तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में क्या होगा, खुद के लिवर सेल्स खुद को ही डैमेज करना शुरू कर देंगे और एक्यूट लिवर फेलियर में आपको पहुंचा देंगे। या फिर हो सकता है जेनेटिक फैक्टर्स या जेनेटिक डिसीज़ जैसे विल्सन्स डिसीज़ आपको एक्यूट लिवर फेलियर कॉज कर सकती है, जिसके बारे में आपको कोई पता नहीं है या आपको पता ही नहीं आपकी बॉडी में कोई जेनेटिक लिवर डिसीज़ या फिर ऑटोइम्यून लिवर डिसीज़ चल रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत दिनों से डिस्टर्ब चल रहा है, लिवर आपको वार्निंग दे रहा है और आप समझ नहीं पा रहे, आपने एलएफटी भी नहीं कराया और सडनली आपका लिवर फेलियर में चला गया। तो इन कारणों के चलते एक्यूट लिवर फेलियर कॉज हो सकता है और कुछ कॉजेज अननोन होते हैं, इडियोपैथिक होते हैं, जिनके बारे में जांच करके ही पता चलता है। अब सिम्टम्स आपको क्या क्या दिखेंगे, एकदम से स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप बातें भूलने लगेंगे या एक कन्फ्यूज स्टेट होगी, कोई आंसर नहीं ढंग से कर पाएंगे। ये भी एक सिम्टम है एक्यूट लिवर फेलियर का, क्योंकि अमोनिया बढ़ जाता है, अमोनिया बढ़ने की वजह से डिसओरिएंटेशन पैदा हो जाती है। नंबर 2 होगा कि जॉन्डिस हो सकता है, लिवर लेवल एक्सट्रीमली लेवल पे बढ़ गए हैं एकदम से, बिलीरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, एएलटी सब बढ़ गया है। साथ ही साथ आपकी जो आईज का स्क्लेरा है वो येलो हो गया, स्किन पेल हो गया या स्किन कलर, नेल्स आपको येलो दिख रहे हैं, पेशाब बहुत ज़्यादा येलो आ रहा है, तो जॉन्डिस भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। और आपको क्या मिल सकता है, स्वेलिंग मिल सकती है फेस पे, पैरों में, पेट में, एसाइटिस हो सकता है कि आपकी उल्टी में खून आए या लेटरिन में खून आए और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं तो ये एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। अब आपको करना क्या है, करने के लिए, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं और ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं, पानी भर चुका है, सूजन आ चुकी है या फिर पेशाब रुक चुका है, ऐसे में आपको अपने नियर बाय अस्पताल में ज़रूर दिखाना है, अपने इमरजेंसी सिम्टम्स को एलिमिनेट करना है, इरेडिकेट करना है, ताकि वो आपकी जान ना लेके जाएं। अब आईसीयू में जो भी आपको दी जा रही है, मेडिकल एड दी जा रही है, उसको आप फॉलो करें, लेकिन साथ में आप आयुर्वेद से अपने लिवर को सपोर्ट कर सकते हैं और लिवर का जो फेलियर हुआ है एक्यूट पे सडनली हुआ है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं और अपने लिवर सेल्स को रिस्टोर कर सकते हैं। जब आप स्टेबल हो जाएंगे, आपके सिम्टम्स चले जाएंगे, जो इमरजेंसी क्रिटिकल सिम्टम्स होते हैं, आपके लेवल्स थोड़े डाउन आ जाएंगे, तो आप आयुर्वेद की सपोर्ट से और आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कुटकी है, कालमेघ है, गुडुची है, पुनर्नवा है, ऐसी हर्ब्स के साथ अपने लिवर को आप सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो और डैमेज पे ना जाए, फर्दर वो अपने नॉर्मल सेल्स को रिस्टोर करे और आपका लिवर एब्सोल्युटली नॉर्मल चले। ये रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे देरी करी या कोई भी नेग्लिजेंस दिखाई या लापरवाही दिखाई तो ये जानलेवा हो सकता है। मैंने जो भी सिम्टम्स यहाँ डिस्कस करें अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप नियर बाय हॉस्पिटल में ज़रूर विजिट करें, अपने लिवर को फेल होने से, कंप्लीट फेल होने से बचाएं और अपनी जान बचाएं, और साथ साथ स्क्रीनिंग कराते रहें। स्क्रीनिंग में आप चाहें तो 6 मंथ्स में, 4 मंथ्स में एलएफटी का टेस्ट ज़रूर कराएं, आप हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट ज़रूर कराएं देखने के लिए कि कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, आप अपना PTINR टेस्ट ज़रूर कराएं ये देखने के लिए कि क्लोटिंग फैक्टर्स आपके कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, ताकि कोई भी मेजर डैमेज से आप बच सकें और अपने लिवर को बचा सकें। और अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएँ। थैंक यू एंड टेक केयर।